कंफ्यूजन के दूसरे वीडियो में मैं आपके लिए कुछ वर्ड में लेकर आया हूं। उसमें भी बार बार कंफ्यूजन होता रहता है, बच्चे पूछते रहते हैं सर ये सिंस कहाँ लगाएं, फॉर कहाँ लगाएं। मैं फ्रॉम चर्चा बाद में बता दूंगा, पहले सिंस फॉर देखते हैं। अब यहाँ देखना, सिंस फॉर फ्रॉम मैंने क्यों लिया, क्योंकि तीनों की हिंदी में जो मीनिंग होती है वो से है, से, ठीक है ना। अब क्या से है, टाइम देगा, टाइम से, तीनों टाइम का है। अभी कुछ पहले वीडियो में आपने फ्रॉम का देखा था, स्थान से था, लेकिन यहाँ पर टाइम से है। अब टाइम क्या होता है आप लोग यहां जानते होंगे, जैसे ये देखना, रवि 2 दिन से पढ़ रहा है, ऐसा। किशन सुबह से पढ़ रहा है। अब यहां पर सेंटेंस में आप देखेंगे ढेर सारी समानता है, अंतर सिर्फ एक बात का है। मोस्टली आपको एक बात बता दूं, ये सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको यूज करने को होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है आप लोग जानते हैं। अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ऐसे सारे वाक्य जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, बराबर है। और जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे, रहे वो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। इसका यूज आपने पढ़ा है। एग्जैक्टली सेंटेंस की संरचना जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस में है वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। बस अंतर सिर्फ एक बात का होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या लगा देते हैं, टाइम लगा देते हैं। अभी मैं यहां बोल सकता हूं रवि पढ़ रहा है। अभी मैंने अगर इसको निकाल दूं 2 दिन से, तो रवि पढ़ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब लेकिन मैंने यहां पर टाइम डाल दिया, रवि 2 दिन से पढ़ रहा है, रवि 3 दिन से पढ़ रहा है, रवि 5 दिन से पढ़ रहा है, रवि 2 घंटे से पढ़ रहा है, रवि सुबह से पढ़ रहा है, 1990 से पढ़ रहा है, जनवरी से पढ़ रहा है। तो जो टाइम सोविंग एक वर्ड आ जाएगा इसमें, तो ऐसा करने पर ये सेंटेंस की जो संरचना होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप में आ जाएगी। बात समझ? अच्छा, तो फिर हम इसी से के लिए, ये जो से देख रहे हैं ना, इसी से के लिए या तो हमें सिंस यूज करना होगा या तो फॉर यूज करना होगा, सिंस या फॉर यूज करना होगा। अब सिंस या फॉर हम कैसे यूज करेंगे उसके लिए आप यहां देखिए, सिंस का यूज कब होता है। सिंस जहां पर सर्टेन टाइम होता है, सर्टेन पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ टाइम माने एग्जैक्ट टाइम, जिसकी कल्पना हम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल मैं बता दो, जैसे मैंने कहा कि वो 2 बजे से पढ़ रहा है, तो जब 2 बजे से पढ़ रहा है जो श्रोता होगा, जो सुनने वाला होगा, वो तो गेस कर ही सकता 2 बजे मैंने कब पढ़ रहा होगा। 2 तो सुबह में बजेगा नहीं, शाम को बजेगा नहीं, या तो फिर आधी रात में बजेगा या फिर दोपहर में बजेगा। तो एक हमें गेस हो जाता है 2 बजता। अब 2 कब बजता है, जस्ट आफ्टर 1, जस्ट बिफोर 3, 1 के बाद 2 के, 1 के बाद 3 के पहले। तो 2 बजना, 2 बजे, 3 बजे, ये क्या हो गया, एग्जैक्ट टाइम हो गया। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ द टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट, करेक्ट पॉइंट, ठीक है। अब क्या क्या इसमें आते हैं जरा देख लेते हैं, इसमें क्या क्या लिस्ट है जरा देखना। मॉर्निंग है, इवनिंग है, संडे है, वीक का कोई डे लेते हैं, जनवरी महीने का कोई नाम ले लेते हैं, सन का कोई नाम ले लेते हैं, 1990 लेते हैं, टाइम लेते हैं 2 o'clock। ऐसे टाइम जहां पर आपको मिलेंगे वहां पर आप क्या करेंगे, से के लिए सिंस का यूज करेंगे, बराबर है। अच्छा, अब अगर हम यहां पर बता दें फॉर का यूज कब करेंगे, फॉर का यूज करेंगे जहां पर ड्यूरेशन हो, ड्यूरेशन माने पीरियड,
अवधि, एक लैग ऑफ द टाइम। अब लैग ऑफ टाइम मैं बताता हूं, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। 2 दिन से, अब 2 दिन के हुआ, 2 दिन से स्कूल जा रहा है। अब अगर वो 2 दिन से स्कूल जा रहा है, अच्छा ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप घर में जाएंगे, आपको सूचना मिल जाएगी। आप घर में किसी घर में जब एंटर करते हैं तो वहां पर एक पर्ची मिलती है, पर्ची में लिखा है कि रवि सुबह से काम कर रहा है। आप तुरंत समझ जाएंगे कि सुबह मतलब कब, सुबह मॉर्निंग, अभी कौन सा टाइम है, एक गेस हो जाएगा। अगर उसमें मैं ये लिख दूं कि रवि 3 दिन से नहा रहा है, 3 दिन से तैर रहा है, 3 दिन से खेल रहा है, अब वो 3 दिन कहां से शुरू हुआ, अब कब तक का मैं मानूं? आज के जस्ट 3 दिन पहले से, ये पहले की बात हुई होगी। माने यहां पर एक ड्यूरेशन होता है, 3 दिन हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 3 घंटे हो गया, 15 मिनट हो गया, इन सबको हम क्या कहते हैं, ड्यूरेशन बोलते हैं। और जहां ड्यूरेशन हो जाएगा वहां पर किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। बात समझ। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देखो रोहित 2 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है, रोहित 2 बजे पढ़ रहा है। लड़के 3 घंटे से खेल रहे हैं। अब यहां ध्यान देना, दोनों सेंटेंस में 2 बजे से इससे है और 3 घंटे से यहां भी से है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों से के लिए हमारे मूड में जो आएगा, सिंस आएगा तो सिंस लगाएंगे, फॉर आएगा तो फॉर लगाएंगे। इसका एक नियम है, जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम हो, ये 2 बजना क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम है 2 बजे से, तो हम यहां लिखेंगे रोहित हैज बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। रवि हैज बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock, रवि 2 बजे से पढ़ रहा है। अब ऐसे इसी 2 बजे की जगह पर मॉर्निंग से पढ़ रहा है, इवनिंग से पढ़ रहा है, संडे से पढ़ रहा है, जनवरी से पढ़ रहा है, 1990 से पढ़ रहा है, 2 बजे से पढ़ रहा है, कल से पढ़ रहा है, आज से पढ़ रहा है। ऐसे टाइम को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे। ऐसे में आप से के लिए क्या लगाएंगे, से के लिए सिंस लगाएंगे। अब सोचिए, ये सारे एग्जाम्पल्स जो होते हैं आपके एग्जाम में आते हैं, फिल द ब्लैंक्स के लिए सिंस या फॉर का यूज करना। आप सीधा जान लीजिए सिंस का यूज कहां करेंगे, जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहां पर सिंस का करेंगे। अब जरा दूसरा सेंटेंस देखिए, लड़के 3 घंटे से खेल रहे हैं। अब ये जो 3 घंटा है, ये क्या है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये एक ड्यूरेशन है, एक अवधि है, अंतराल है, टाइम लैग है। इसलिए क्या करेंगे, बॉयज हैव बीन प्लेइंग, अब 3 घंटे से है, अब से के लिए यहां पर हम सिंस या फॉर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर 3 hours। ये आपका सेंटेंस हो जाता है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे हम सिंस या फॉर का यूज कब, कैसे, कहां करें, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक एग्जाम्पल में और दूं जहां आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, वो देखिए। अब ये 2 एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। पहला है लड़कियां खेल रही हैं। अब लड़कियां खेल रही हैं तो रहा है, रही है, रहेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्ल्स आर प्लेइंग, गर्ल्स आर प्लेइंग। तो इसका ये करेक्ट आंसर है। अब जरा ये देखना, लड़कियां 2 दिन से खेल रही हैं, तो कुछ बच्चे पूछते क्या सर मैं इसको अगर मैं लिख सकता हूं क्या, गर्ल्स आर प्लेइंग फॉर 2 days, गर्ल्स आर प्लेइंग फॉर 2 days। अब देखना, जब लड़कियां खेल रही हैं, इसका आ सकता है गर्ल्स आर प्लेइंग,
तो वही सेंटेंस तो ये भी है, सिर्फ 2 दिन से लग गया तो 2 दिन के लिए मैंने फॉर 2 डेज लगा दिया, तो इसमें क्या रॉन्ग है? ये क्वेश्चन उठ सकता है, ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि ऐसा क्यों नहीं होगा, गर्ल्स आर प्लेइंग फॉर 2 डेज, लड़कियां 2 दिन से खेल रही हैं। लेकिन कंफर्म हो जाना, जब किसी भी सेंटेंस में जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो, रहा था, रही थी, रहे थे, ये सेंटेंस आए और उसमें टाइम की चर्चा की जाए, टाइम का जिक्र किया जाए, तो ये सिस्टम कभी भी अप्लाई नहीं करना। तब आपको वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही नियम लगाना पड़ेगा, जो कि होता हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भैया देखना, गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग 2 दिन से फॉर 2 डेज, और 2 डेज, ऐसा करना। ठीक है ना, जबकि दोनों में ढेर सारी समानताएं हैं, सिर्फ टाइम के लिए फॉर सेंस लगा करके बाकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करोगे तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा कभी भी भूल के नहीं करना। ठीक है, तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। पहली बात कंफ्यूजन था क्या, सिंस और फॉर में, आपने देख लिया। दूसरा क्या था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसको हम क्यों नहीं करें, लड़कियां खेल रही तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लड़कियां 2 दिन से खेल रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्यों ना करें। तो सर्टेन हो जाओ, जिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान वाले सेंटेंस में, पहचान मतलब जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा है, टाइम भी दिया गया है, उसका कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नियम अप्लाई नहीं कर सकते हो। वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही नियम लगाना पड़ेगा। अब आइए हम आपको आगे बताते हैं। अब आगे क्या है, अब मैं यहां पर सिंस, फॉर और फ्रॉम तीनों लेता हूं। इन तीनों की मीनिंग संयुक्त मीनिंग है से। फ्रॉम का मतलब भी से होता है, सिंस का मतलब भी से होता है, फॉर का मतलब भी से, फ्रॉम का मतलब भी से। तो हम फ्रॉम कहां लगाए, सिंस कहां लगाए? अभी मैंने सिंस फॉर का पढ़ा तो फ्रॉम तो बताया नहीं। फ्रॉम का एक एग्जांपल आपको पहले वीडियो में मिला हुआ है, जहां पर टाइम से था, जहां पर प्लेस से था, मुंबई से, कोलकाता से, दिल्ली से, स्कूल से, ऑफिस से, वो यहाँ टाइम बात है। तो किस टाइम के लिए फ्रॉम लगाएंगे? एक जो पॉइंट ऑफ द टाइम है वहां सिंस बता दिया, जहां पर ड्यूरेशन है वहां पर फॉर बता दिया। तो भैया फ्रॉम किस टाइम लगाएंगे? सुनिए बताता हूं, ध्यान देना, 100% ध्यान देना। जैसे मैं कल से जाऊंगा, ये देखो, मैं कल से जाऊंगा, ये देखना। अब यहां भी इससे है, कल से जाऊं, अब यहां भी से आ गया। अब इस से को मैं सिंस लिखूं कि फॉर लिखूं कि फ्रॉम लिखूं? अब एक कंफर्म हो जाएगा, ये जो सिंस होता ना, हमेशा हमेशा सिर्फ पास्ट को दिखाने का, टाइम पास्ट को दिखाने का काम करता है, हमेशा पास्ट को। जैसे अभी लिखा, मैं 2 दिन से खेल रहा था, तो 2 दिन कब से? पहले से, पास्ट से। तो वहां 2 दिन के लिए, 2 बजे के लिए, 3 बजे के लिए, संडे से, मंडे से खेल रहा था, या मंडे से खेल रहा हूं, ये मंडे से खेल रहा हूं। ये सेंटेंस दिखने में भले ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख रहा हो, लेकिन सोचिए, दिमाग लगाइए, मैं सुबह से खेल रहा हूं, मतलब इस समय तो सुबह नहीं होगी ना, तभी तो मैं बोल रहा हूं कि मैं सुबह से खेल रहा हूं। तो सुबह मतलब बीत चुकी है, अब वह क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो पास्ट के लिए हमेशा आप सिंस लगाएंगे। बात समझ में आई? कंफर्म। और अगर यही बात मैं फ्यूचर में बोलूं, मैं मंडे से खेलूंगा, सुबह से जाऊंगा, नहीं 2 बजे से पढ़ूंगा, अभी नहीं पढ़ रहा हूं, 2 बजे से पढ़ूंगा, मतलब जो 2 बजने का टाइम है वो फ्यूचर माने होगा। तो ये जो फ्यूचर का आएगा टाइम, वहां पर आप जो है फ्रॉम का यूज कर लेना। अब इसका क्या होगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा। से के लिए सिंस आप नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि से सिंस कब लगाते हैं, जब पास्ट की बात। अभी जाऊंगा इन फ्यूचर, फ्रॉम टुमारो। तो ये जरा कंफ्यूजन आप सिंस और फ्रॉम का अच्छे से कंफर्म कर लेना। दोनों की मीनिंग तो सेम होती है, किंतु सिंस का यूज हम
पास्ट के समय को दिखाने में करते हैं और फॉर फ्रॉम का यूज हम फ्यूचर में, मैंने कल से जाऊंगा, कल से पढ़ूंगा, 2 घंटे 2 बजे से पढ़ूंगा, ठीक ना, अगले संडे से पढ़ूंगा, 2025 में जाऊंगा। अब ये सारी की सारी बातें फ्यूचर में है, तो वहां पर से के लिए फ्रॉम लगाइए, वहां टाइम शो करने के लिए जो से वर्ड आया, से अक्षर आया है, उसके लिए आप फ्रॉम लगाएंगे। और अगर यही बात पास्ट में होगी, फिर मैं आपको बता दूं, कंफ्यूजन, आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि 2 बजे से पढ़ रहा हूं, ये टेंस जो है पास्ट में है। लेकिन सोचिए 2 बजे से पढ़ रहा हूं, जब मैंने आप बताया कि 2 बजे से पढ़ रहा हूं, इसका मतलब इस समय 2 नहीं बजा होगा, तभी तो बोलता हूं 2 बजे पढ़ रहा हूं, या 3 होगा, या तो 2:30 होगा, या तो 4 होगा। इसका मतलब 2 बजे का टाइम पास्ट में बीत चुका है। ऐसे समय के लिए आप सिंस का यूज करेंगे और फ्यूचर के लिए आप फ्रॉम का यूज करेंगे। तो ये आपने यहां सिंस और फॉर का एक साथ देख लिया, सिंस और फ्रॉम का एक साथ देख लिया। इस प्रकार से से का वर्ड बताने के लिए आपका यह वीडियो पूरा होता है। ये कंफ्यूजन आप दूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको बहुत जगह इसका काम पड़ेगा। एग्जाम में, कंपटीशन में, बोलने में, चालने में, स्पीकिंग स्किल में बार बार से का यूज करना पड़ेगा समझ आसानी के लिए। तो समझ आसान लिए सिंस फॉर का यूज कैसे, कब, कहां करते हैं, आपको वो देख लिया है। और सिंस और फ्रॉम में क्या रिलेशन है, क्या इसमें अंतर है, आपने ये देख लिया है। इस वीडियो को पढ़ते रहिए और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की क्षमता को भरपूर बढ़ाते रहिए। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी राइटिंग में, रीडिंग में, अंडरस्टैंडिंग में और तो और स्पीकिंग में। इसी वीडियो के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करना। देखो ये और तो वीडियो में क्या होता है, यूट्यूबर पहले बोलता है वीडियो को लाइक जरूर करना, लेकिन मैं बाद में बोल देता हूं एज यू विश, जैसा आप चाहें। अगर आप नेक दिल के हैं, आपको लगता है इस वीडियो के लिए सामने वाले को, यूट्यूबर को बढ़ावा मिलना चाहिए या उसकी जो गलतियां हैं कमेंट करके सुधारना चाहिए, आप जरूर करेंगे, क्योंकि आप सारे लोग मेरे दोस्त हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। ओके, थैंक यू।